राधा दामोदर भगवान की। कार्तिक में भगवान का एक नाम राधा दामोदर भी है। बोलो कार्तिक महात्मा की। तो कार्तिक महात्मा की कथा प्रारंभ होने जा रही है। जो भी भक्त गण यत्र तत्र विद्यमान है, कथा स्थल में आकर के कार्तिक महात्मा की कथा श्रवण करके और अपने जीवन को प्रताप करें, क्योंकि कार्तिक का जो महीना है बहुत ही पवित्र और बहुत ही पुण्यकारी है। तो आज हम कार्तिक महात्मा की कथा द्वितीय दिवस दूसरे दिन की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे तो ये जो हमारी कथा है दिन के हिसाब से है कि आज के दिन ये करना चाहिए, आज के दिन ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें 35 अध्याय है। तो इसलिए ये कथा एकादशी से प्रारंभ होती है। तो जो 5 के अध्याय हैं उनको हमको बीच में ही 30 दिनों में पूरा करना है। तो आज दूसरा अध्याय हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि ततो वै ततो विष्णु समागच्छेत् प्रसन्नधि गंधपुष्प सुताम्बूलात् गृहीत्वा भक्ति तत्परः तत्र देवस्य पाद्यादीन् उपचारान् पृथक् पृथक् कृत्वा स्तुतिं पुनर्नत्वा कुर्यात् गीतमङ्गलम्। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, पुत्र, मन की प्रसन्नता और भक्ति में तत्पर होकर के चंदन पुष्प पान इत्यादि पूजन की सामग्री लेकर के और भगवान विष्णु के मंदिर में जाए, वहां पर भगवान विष्णु का पूजन करे। वहां विष्णु जी महाराज को अर्घ्य पाद्य आचमन इत्यादि से पूजा करके और भगवान की स्तुति करे, भगवान को नमस्कार करे और गीत मंगल आदि जो भी कार्य हैं वो भी अपना जो है वहां करे। भगवान के आगे जो है तो एक भजन जरूर गाना चाहिए। लेकिन आज युग में इतनी भागम भाग होती है कि जहाँ कथा समाप्त हुई जहाँ चलो, है ना? हाँ, लेकिन भगवान को भजन बहुत प्रिय है और एक तो भजन जरूर गाना चाहिए। गीत आदि मंगल कार्य करे। हे नारद, भगवान विष्णु की प्रतिमा कैसी है, भगवान विष्णु की कौन सी प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, कितनी प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मरणमयी च प्रतिमाष्ट विधा स्मृता शालिग्राम शिलायां तु साक्षात् श्री कृष्ण पूजनम। कहते हैं भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो 8 प्रकार की हैं। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की। पत्थर की, काष्ठ की, लोहे की या लिपी हुई, जैसे हम गोवर्धन भगवान बना देते हैं जमीन में, है ना? तो लिपी हुई, लिखी हुई, लाइन खींच करके विष्णु स्वरूप दे देते हैं। लिखी हुई का भी पूजन हम कर सकते हैं। अगर हमको कोई
पत्थर की मूर्ति या दिव्य मूर्ति उपस्थित नहीं है तो लिखी हुई मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं। बालू की, मान लो समुद्र के किनारे रह रहे हैं, नदी के किनारे हैं, मंदिर दूर है, तो बालू की मूर्ति बना करके और भगवान विष्णु का हम पूजन कर सकते हैं। मान लो ये सब चीजें कुछ भी नहीं है तो मनोमय मन से हम भगवान विष्णु का ध्यान करके अपने मन में भगवान विष्णु का सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सहसा रुएक्षणम, माने भगवान विष्णु की मनोमयी की भगवान चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, तो इस प्रकार से वनमाला पहने हुए हैं, ऐसे मन में धारण करके और भगवान विष्णु का हम पूजन कर सकते हैं। जब मन की गति आप भगवान विष्णु के चरणों में समाहित हो जाएगी और एक दिन आपको ऐसे भगवान की कृपा होगी। एक कथा आती है, एक सेठ जी थे, तो वो जो है एक संत जी के पास गए, बोले महाराज हमको कुछ ऐसा उपाय बतलाइए जो हम भगवान विष्णु की पूजा करें लेकिन पैसा एक भी न खर्च हो। हाँ, पूजा बढ़िया हो और पैसा एक भी खर्च ना हो। तो बोले ठीक है, तुम ऐसे किया करो, सुबह ध्यान लगा करके बैठ जाया करो, मन में विचार किया करो कि मैं ठाकुर जी को जो है स्नान करा रहा हूँ, स्नान के बाद चंदन पुष्प माला तेल फुलेल आदि से उनको जो है सुसज्जित कर रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र पहना रहा हूँ और इसके बाद ठाकुर जी को मैं भोग लगा रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, पुष्पांजलि कर रहा हूँ। आप मन के द्वारा भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वह सेठ ऐसे चालू हो गया, प्रारंभ हो गया उसकी पूजा। एक दिन क्या हुआ कि पूजा होते होते क्या हुआ कि ठाकुर जी को भोग लगा रहा था, दूध का कटोरा जो है सामने रख दिया और आंखें बंद हैं, दूध का कटोरा सामने रखा है और ठाकुर जी को भोग लगा रहा है। उसको ऐसे आभास हुआ कि आज मैं जो है ठाकुर जी के कटोरे में दूध में चीनी ज्यादा डाल दी, चीनी ज्यादा पड़ गई है, तो जो है हाथ बढ़ा करके और कटोरे से चीनी निकालने का प्रयास किया। तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने तो बोले कि भाई कोई बात नहीं, अगर चीनी ज्यादा पड़ गई है तो तुम्हारे पिताजी का क्या चला गया है? मन से ही तो सोच रहे हो। तो देखिए, मन से वो पूजा करके और ठाकुर जी उसका हाथ पकड़ लिया, और जिसका ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते हैं उसका फिर छोड़ते नहीं है। तो इस प्रकार से मनोमय भी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। या कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो मिट्टी तो हर जगह उपलब्ध होती है, मिट्टी की मूर्ति बना करके भी हम भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की प्रतिमाओं के पूजन का विधान है। और एक ठाकुर जी की विशेष शिला होती है, उस शिला का क्या नाम है? शालिग्राम। शालिग्राम शिलायां तो साक्षात कृष्ण पूजनम। ठाकुर जी को जो शिला है वो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात विष्णु का स्वरूप है। शालिग्राम को स्नान करा करके और उसका चरणोदक पान करने से क्या होता है पता है? आकार मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनः
पुनर्जन्म न विद्यते। आकार मृत्यु शालिग्राम के चरणों तक जो लेता है उसको आकार मृत्यु नहीं होती। सर्व व्याधि विनाशनम, हर प्रकार की बीमारियों का शमन होता है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। सर्व व्याधि विनाशनम अभीष्म पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान विष्णु का चरणोदक लेता है वह फिर इस जन्म में दोबारा नहीं आता, भूलोक में दोबारा उसका जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो क्या होता है? मोक्ष हो जाता है, विष्णु स्वरूप हो जाता है, कृष्ण स्वरूप हो जाता है। तो शालिग्राम के चरणोदक का जितना बड़ा महत्व है, मान लो अगर आपको मूर्तियां नहीं मिलती तो शालिग्राम का आप पूजन कर सकते हैं, शालिग्राम का आप चरणोदक ले सकते हैं। तो शालिग्राम का जो प्रतिदिन चरणोदक लेता है वह आकार मृत्यु से दूर रहता है। तो इस प्रकार से नित्यम सन्निहितम तत्र शालिग्रामे जगद्गुरो। शालिग्राम में नित्य जगत गुरु भगवान रहते हैं। शालिग्राम का निर्माण एक बूंद भर भी जो पीता है वो समस्त पापों से प्राणी छूट जाता है। और शालिग्राम शिला के आगे एक समय भी श्राद्ध करने से लोगों के पितर वैकुंठ में वास करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संदेह क्यों होगा? ये व्यास जी महाराज की लिखी हुई कथा है, किसी साधारण जीव ने नहीं लिखा। 18 पुराणों को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। तो 18 पुराणों में जो पद्म पुराण है उससे निकली हुई कथा है कार्तिक महात्मा की। तो इसमें संदेह नहीं, जो व्रत इत्यादि कुछ पाप मनुष्य करता है वह सब पाप शालिग्राम शिला के पूजन से नष्ट होते हैं। कहते हैं कि शालिग्राम की शिला चाहे खंडित हो, चाहे टूटी हुई हो, चाहे जली हो, चाहे उसका पार्श्व भंग हो, शालिग्राम की शिला में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। शालिग्राम की शिला हमेशा पवित्र होती है और उसमें ना तो मंत्र की कोई, आपको मंत्र नहीं आता, कोई आवश्यकता नहीं, पूजा की विधि नहीं मालूम, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। वृंदावन में एक संत थे, तो जैसे माला झोली होता ना, ऐसे जब करते हैं, इस्कॉन वालों को आपने देखा होगा, उसमें शालिग्राम भरे रहते थे। अब जब वो दूध पीते थे, भोजन करते थे, शालिग्राम उससे निकालते थे और गिलास में डुबोते थे और उसको पी जाते थे। हमने पूछा महाराज ये क्या कर रहे? बोले शालिग्राम को भोग लगा रहे। तो शालिग्राम को मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा पूजा विधि की कोई आवश्यकता नहीं। शालिग्राम तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है, उसमें ज्यादा मंत्र पूजा विधि की कोई आवश्यकता नहीं होती। और शालिग्राम का पूजन कोई भी कर सकता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। इन सबको विष्णु जी का नैवेद्य खाना चाहिए, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। जो शालिग्राम की मूर्ति का दान देता है वह पहाड़ों तथा वनों सहित सब पृथ्वी का दान का फल प्राप्त कर लेता है। और शालिग्राम का जो मोल देता है, जो खरीदता बेचता है तथा जो परीक्षा करके लेता है वह नरकम यान्ति, नरक में निवास करता है। इसलिए शालिग्राम को खरीद बेच करके नहीं लेना चाहिए। शालिग्राम मिलते कहाँ पता है? हाँ, नेपाल में जो गंडकी नदी है वहां पर शालिग्राम की शिलाएं प्राप्त होती हैं। तो हे नारद, इस प्रकार से शालिग्राम की मूर्ति को मोल लेना तथा बेचना वर्जित है और शालिग्राम की सब मूर्तियां पूजनी चाहिए
परंतु तो शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए है। घर में तो शालिग्राम नहीं रखना चाहिए। 4 और 6 मूर्तियों का पूजन कर सकते हैं। जोड़ा का मतलब ये नहीं कि 4 नहीं कर सकते हैं, 4 का करो, 6 का करो, 8 का करो, 10 का करो, लेकिन 2 का नहीं करना है। जोड़े में 2 का नहीं करना, 1 का करिए या फिर 3, 6 ऐसे कर सकते हैं। तो विषम का नहीं, विषम का पूजन नहीं करना चाहिए। विषम का एक पूजन कर सकते हैं, एक शालिग्राम का पूजन कर सकते हैं। 3-5 छोड़ देना चाहिए। और घर में महादेव की 2 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं पूजनी चाहिए। 2 शंख नहीं घर में रखना चाहिए। और 3 देवी की मूर्तियां भी घर में नहीं रखना चाहिए। 2 गोमती चक्र और 2 सूर्य का भी पूजन नहीं करना चाहिए। और अक्षतों से भगवान विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। विशेषकर शालिग्राम का चावल से पूजन नहीं करना चाहिए। शालिग्राम में चावल चढ़ाना वर्जित है, शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। वैसे ही शंख के जल से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। शंख के जल से केवल विष्णु का अभिषेक होता है। बेल पत्र से सूर्य का पूजन नहीं करना चाहिए। तुलसी से गणेश जी का पूजन नहीं करना चाहिए। तुलसी गणेश जी में नहीं चढ़ाना चाहिए। और धतूरे के पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। जो धतूरा होता है, जो भगवान शिव को प्रिय होता है, उन धतूरों से विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। केतकी के फूलों से शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों से कार्तिक में कमल के पुष्पों के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन होता है, वो सैकड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी प्राप्त करता है। जब जब उसका जन्म होगा तब तक उसके पास लक्ष्मी आएगी। क्यों आएगी? जो कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करता है। कमला कांत, कमला माने लक्ष्मी और कांत माने पति। जो लक्ष्मी के पति हैं भगवान विष्णु, उनका जो कमल के पुष्पों से पूजन करता है, वो सैकड़ों जन्म लेता है तो भी लक्ष्मी उसके यहाँ आती रहती है। जिससे मालती और जूही, करसैला, चंपा इन पुष्पों से भगवान पूजित हो, वह मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। जिन मनुष्यों के द्वारा कार्तिक मास में अगस्ती के पुष्पों से भगवान पूजित होते हैं, उनको भगवान पूजित होते हैं। उनको भगवान मस्तक में वेर वाले मुनि ज्ञानियों की गति प्रदान करते हैं। और शालिग्राम की जो प्रिया है, शालिग्राम की प्रिया कौन? तुलसी। तो सुखदेव व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो शालिग्राम की प्रिया है उसका मैं महात्म भी नहीं कह सकता। तुलसी मंजरम भेद्य कुर्यात् माधव अर्चनम नाप्नोति गर्भयोनि कोई मुक्ति भागी भवे नरः। जो कोई मनुष्य मंजरी सहित तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है, उसका फिर आवागमन नहीं होता, मोक्ष हो जाता है। और जो तुलसी काष्ठ से उत्पन्न चंदन धारण करता है और जो तुलसी दल युक्त मर जाता है, वह प्राणी मोक्ष प्राप्त करता है। जहाँ जहाँ तुलसी वृक्ष की छाया होती है, वहाँ वहाँ श्राद्ध करने से उस प्राणी के पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। कहते हैं तुलसी का वन, गंगा स्नान, नर्मदा जी का दर्शन, ये तीनों एक समान हैं, जो पापों को नाश करने वाले हैं। और वह प्राणी जो इन तीनों का गंगा स्नान करता है, नर्मदा का दर्शन करता है, जगह जगह तुलसी के पेड़ लगाता है, वह प्राणी फिर जो है वनों सहित पृथ्वी के दान के फल को प्राप्त करता है और कभी भी यमपुरी में नहीं जाता। तुलसी के लगाने से
पानी के छोड़ने से, स्पर्श करने से मनुष्य के देह का, मन का सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है। इस कारण व्रत करने वाले पुरुष एकाग्र मन होकर के हरि प्रिया तुलसी का पूजन, प्रदक्षिणा नमस्कार करें, तुलसी के आगे हाथ जोड़ करके कहें कि हे हरि प्रिय, हे तुलसी, पहले देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया, हे तुलसी माता, हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, मेरे पापों का हरण करो। और कहते हैं जो पुरुष आंवले के पत्ते से, आंवला भी जो है भगवान को बहुत प्रिय है और कार्तिक में आंवले का बहुत बड़ा महत्व है। आंवला खाना भी चाहिए, लेकिन इतवार को आंवला नहीं खाना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। जो आंवले के पत्तों से और फूलों से देवता का पूजन करता है, उनको स्वर्ण के पुष्पों की तरह फल प्राप्त होता है। जो पुरुष कार्तिक महीने में आंवले के मूल में देव में विष्णु जी का पूजन करता है, उन लोगों ने मानो सब पुण्य क्षेत्र में पूजन किया। कार्तिक में द्वादशी के दिन जो तुलसी पत्र और आंवला का पत्ता तोड़ता है, वह प्राणी नरक में वास करता है। एकादशी के दूसरे दिन वो तिथि आती है, कौन सी तिथि? द्वादशी। द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए और इतवार को भी तुलसी नहीं तोड़ते हैं। जो मनुष्य आंवला के नीचे पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर 100 वर्ष तक तृप्ति को प्राप्त होते हैं। हे मुनिसत्तम, जो मस्तक में, मुख में आंवला के फल को धारण करते हैं, उनको साक्षात भगवान साक्षात जानना चाहिए। उनका दर्शन करना बड़ा पुण्य का काम होता है। आंवले का फल तुलसी और गोपी चंदन जिसकी देह में रहते हैं, उस पुरुष को जीवन मुक्त समझो। फिर वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन कराए और चंदन, पुष्प, तांबूल दक्षिणा से प्रसन्न करके कार्तिक महीने में जो जमीन में सोता है तथा जो पलाश के पत्र में हविष्यान्न भोजन करता है, मौन व्रत करता है, जो बड़ा सूरवीर कीर्तिमान होता है। जो कार्तिक महीने में जो रोज एक समय भोजन करता है तथा जो मनुष्य कार्तिक महीने में एक दिन भी आंवले के नीचे भोजन करता है, वह अनाज के संसर्ग का जो दोष होता है वह उसको साल भर का नहीं लगता। साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शहद, कांजी, द्विदल अन्न, द्विदल माने चना, मसूर आदि, तिल का तेल और विधि दूषित अन्न, काला उड़द, सब मक्खियों का मांस नहीं खाना चाहिए। राई दूसरे का अन्न, दूसरे से दोह और खराब जगह से पैदा हुई तथा खराब नाम वाली वस्तु को कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य नहीं खाए। रविवार को आंवला नहीं खाना चाहिए और व्रत करने वाले मनुष्य देव, गौ, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री, वृत्ति इनकी निंदा नहीं करे। सब तरह के मांस बतलाते हैं कि मांस कितने प्रकार के होते हैं। जीव की देह का मांस और फलों में जंबीरी, नींबू मांस तथा ब्राह्मण से मूल्य संपूर्ण रस मांस है। मिट्टी से पैदा नमक मांस है। अनाजों में मसूर की जो दाल होती है वो मांस है। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। जो फ्रिज में रख देते हैं, सुबह करते हैं, वो बासी हो जाता है। कार्तिक में तो नहीं खाना चाहिए, बाकी आगे पीछे खा सकते हैं। गौ, भैंस, बकरी इनका दूध छोड़ करके जितने भी दूध होते हैं वो सब मांस के समान होते हैं। तथा तांबे के बर्तन में घी, दूध, दही और छोटे तालाब का जल केवल अपने लिए पकाया अन्न ये सब मांस के समान होते हैं। कार्तिक में व्रत करने वाले मनुष्य को और दूसरे को भी प्याज, लहसुन, गीद, पृथ्वी का फूल, गाजर, नारी शाक, मूली और जहर लगे बाण से मरे हुए हिरण का मांस कभी नहीं खाना चाहिए। तथा जंगली लौकी, बैगन,
विशेषकर जो है बैगन जानते हो ना वो, हाँ बैगन, पेठा, कैथा और कुम्हड़ा, छोटा बैगन, ये सब व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए, जो कार्तिक में व्रत करता है। रजस्वला स्त्री, मिलेच्छ, पतित तथा पाखंडी, इनसे बात नहीं करना चाहिए। 2 बार पकाया तथा जला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। प्रतिपदा तिथियों में एक एक करके कई चीजें नहीं करना चाहिए, जैसे प्रतिपदा को पेठा नहीं खाना चाहिए, द्वितीया को छोटा बैगन नहीं खाना चाहिए, तृतीया को पृथ्वी का फूल नहीं खाना चाहिए, चौथ को मूली नहीं खाना चाहिए, पंचमी को ये नहीं खाना चाहिए, छठ को कलिंदा नहीं खाना चाहिए, सप्तमी को आंवला नहीं खाना चाहिए, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली लौकी और 10वीं को कद्दू नहीं खाना चाहिए, परवर, 10वीं को परवर नहीं खाना चाहिए, एकादशी को बेर नहीं खाना चाहिए, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को तांबूल, तांबूल माने पान, नहीं खाना चाहिए, 14 को साग नहीं खाना चाहिए, अमावस्या और पूर्णिमा को नारी साग, ये प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक तिथियों में वर्जित है। ये 15 तिथियां हैं, 15 तिथियों में एक एक चीज जो बताया गया है, ये प्राणी को कार्तिक के महीने में त्याग देना चाहिए। विशेषकर कार्तिक महीने में चीजें नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से आज की कथा हम आप यही संपन्न करते हैं और कल फिर आपको तीसरे दिन की कथा हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, कार्तिक महात्मा की, श्रीमन नारायण नारायण।